फिर मैं नल्ला बैठा था। फिर मैंने सोचा कि स्विगी का ऑर्डर डालते और मैं निकल पड़ा स्विगी का ऑर्डर डालते। पहला ही ऑर्डर मुझे थर्ड वेग कॉफ़ी का मिला। थर्ड वेग कॉफ़ी का ऑर्डर डालते डालते मुझे रास्ते में एक नकली 200 का नोट मिला। पर गरीब होने के कारण मैंने गधा मजूरी करना सही समझा और फिर दूसरा ऑर्डर मुझे चायूस का मिला और चायूस का ऑर्डर डाल के सबको चाय पानी पिला के मैंने भी चुल्लू भर पानी पी लिया। मैंने रास्ते में एक नोटिस बोर्ड देखा जिसमें कोई नोटिस नहीं था और थक हार के मैंने एक इडली खरीदी। इडली का ये फ़ायदा है कि तुम सांभर से पेट भर सकते हो। वड़ा पाव 15 रुपये का था, इसलिए मैंने 10 रुपये की इडली खरीदी और मैं निकल पड़ा अपना अगला ऑर्डर डालने। मेरा अगला ऑर्डर क्या होता है मैं आपको अगली रील में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। इंसान अमीर हो या गरीब, ऊंची उड़ान भरना कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह ये सारे पंछी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं, पर गरीब होने के कारण सब एक दूसरे का पैर पकड़ के खींच रहे, तब से वो ज़मीन पर ही है। मैं आज ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जिस जगह पे जाने के लिए एक खौफनाक काली अंधेरी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। वहाँ जाके मुझे पता चला कि वहाँ के दीवारों पे एक अजीब तरह की नक्काशियाँ बनी हुई है और कई रहस्यमय दरवाजे, पर अंदर जाने के लिए कोई और ही दरवाज़ा था। उस दरवाजे के पार जाके मुझे पता चला कि जिन लोगों के पिछवाड़े में आग लगी होती है वो यहीं पे आके हकते। तब से यहाँ पे धुआं उठा है। उन धुएं को शांत करने के लिए एक लड़की हमेशा मेडिटेशन करती रहती है। मैंने पास जाके कहा, बहन अगर तू काम नहीं करेगी तो इस बिल्ली को क्या खिलाएगी। उस बिल्ली का दर्द समझते हुए सारे जंगल के जानवर सड़क पे उतर आए और सड़क पे अफरा तफरी मच गई और उस अफरा तफरी में मैं भी वहाँ से भाग गया। आज मुझे पहला ऑर्डर मैकडॉनल्ड्स का मिला। मैं ऑर्डर डालने जा ही रहा था, तभी मुझे पता चला कि पेड़ों को काट के ट्रकों में भरा जा रहा था। पेड़ों को बड़ी बुरी तरह से काटा जा रहा था। एक रोती चिड़िया ने बताया कि कैसे उसे घर से बेघर होना पड़ा। डब्ल्यू के छोटे भाई वी ने कैसे उनके समाज की सारी खबरें ट्रक वालों को बताई। एक गंजे पेड़ ने मुझे अपनी उंगली दिखाई तो मैंने भी अपनी उंगली उसे दिखा के हिसाब चुकता कर दिया। सारे पेड़ अपने हिस्से का ऑक्सीजन दे रहे थे। एक छोटे जेंजी पेड़ ने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया। तभी सारे पेड़ समाज ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मैंने हरी पत्तियों से पूछा कि तुम्हारी भाषा में आई लव यू कैसे बोलते हैं, तो वो शर्मा के लाल हो गई। इन छोटे फूलों ने बताया कि कैसे ये साइकिल वाला माली इन्हें बगीचे से किडनैप करके शहर जाके घर घर बेचता है। देर ऑर्डर डालने के बाद मुझे थोड़ी प्यास लगी तो 2 हरे ग्लास में पानी देखा और बोतल में डाल के पी गया। पानी देखने का असली मज़ा तो सनसेट में है। मैं भर दोपहर में जाके सनसेट देखने लगा। पानी आता कहाँ से, ये जिज्ञासु हमेशा मेरे दिल में थी, इसलिए पानी आता कहाँ से मैं वो देखने गया। मेरी तरह ही एक फूड डिलीवरी जानवर जिसे प्यास लगी थी वो पानी पीने नदी में आया। फिर मुझे खबर मिली कि मछली वालों को मछली नहीं मिल रही क्योंकि नदी का पानी सूख गया था, क्योंकि माली ने अपने गार्डन में नल खुला छोड़ दिया था। पानी की खोज में मछलियाँ भी घर से बाहर निकल गई तो मैंने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें अपने गाड़ी पे बिठाया और चल पड़ा मैं नदियों के खोज में। पानी खोजते खोजते मुझे एक बड़ा समंदर मिला और मैंने मछलियों को वहीं छोड़ दिया। आज हम देखेंगे कि गरीब इंसान दिन भर में कितने पैसे कमाता है। वो 12 घंटा काम करके कितने उसको कमाई होती है। हम चले हमारी यूली शुरू करने और ये हमने यूली शुरू कर दी। इसने मुझे बहुत साथ दिया। हम जा रहे हैं पहला ऑर्डर कलेक्ट करने, उसके लिए हमें पॉइंट पे जाना पड़ेगा और पहला ही ऑर्डर मुझे मिला है 20 रुपये का, वो भी हल्दीराम का। हल्दीराम का ऑर्डर डालते ही मुझे दूसरा ऑर्डर मिला है 20 रुपये का, जो कि था एक बिरयानी हमें 17वीं मंजिल तक पहुंचानी थी और हमने वो पहुंचा के हमारा तीसरे ऑर्डर के लिए हम जा ही रहे थे कि हमें दिखा एक अजीब घोड़ा जो 2 पैर ऊपर करके सुसु कर रहा था। उसे अवॉइड करके हमने और एक ऑर्डर ले लिया और हमें तीसरा ऑर्डर 30 रुपये का मिला और वो हमें पहुंचाया 17वीं मंजिल पे वैसे ही। और दिन भर में हमने 12 घंटे काम करके 750 रुपये कमाए। इस तरह एक गरीब इंसान पैसे। हमेशा की तरह मैं अपनी यूली लेके घूमने निकल पड़ा।
पर स्विगी ने मुझे 20-30 रुपए का लालच देके काम पे बुला लिया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक चिड़िया काम की तलाश में सड़क पे उतर आई। मैं तुरंत जाके असेंबली पॉइंट पे खड़ा हो गया क्योंकि वहाँ पे एक बच्चा बिना बल्ले का क्रिकेट खेल रहा था। उसे देख के मोहल्ले के सारे बच्चे अपनी अपनी बैट लेके घर से बाहर निकल गए और उसे देख के एक लड़की लेडीज़ क्रिकेट में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकल गई। उनसे इंस्पायर होके मोहल्ले के सारे बच्चे स्पोर्ट्स की नाव पे चढ़ गए और वो स्पोर्ट्स बनने के लिए चाहे फुटबॉल हो या हॉकी या गिल्ली डंडा या फिर जो कोई। पर भारत की ये खासियत है कि बैटिंग होने के बाद हमेशा की तरह ये लड़का अपनी बैट लेके घर से भागा। हमेशा की तरह मैं अपना ऑर्डर डालने जा ही रहा, सोचा कि 20-30 रुपये कमा लूँगा। और पहला ही ऑर्डर मुझे ऐसी जगह का मिला जहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग या देखे मेरे आँखें चुंधी आ गई। जहाँ की कड़कती धूप में मैं इतना गोरा हो गया कि मुझे सनसेट क्रीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा रास्ता इस तरफ नहीं उस तरफ है, और मैं उस रास्ते पे चल पड़ा। ये ज्ञानियों का गाइडेंस कितना ज़रूरी है, जैसे कि ये सिग्नल हाथ जोड़ के बोल रहा हो कि रूल्स को फॉलो करो, जैसे कि ये बल्ब बोल रहा हो कि किताबों से ज्ञान कैसे लिया जाता है। और कुछ बच्चे एक आँख का चश्मा लेके तैयार हो गए। इन बच्चों को प्रेरणा मिली स्कूल जाने की, क्योंकि ये डिलीवरी बॉय का काम नहीं करना चाहते थे। ये बच्चे को आसमान छूने की इतनी जल्दी थी कि आसमान पे बैठ के ही पढ़ाई करने लगे। और कुछ बच्चों पे किताबों का बोझ इस तरह था कि वो खुद बोझ बन के किताबों पे बैठ गए। और कुछ बच्चे तो हाउ टू स्लीप के नामक किताब रास्ते पे ही पढ़ने लगे और रास्ते पे ही सो गए।